वेलकम बैक। खबर आपको देंगे। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद और सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया। ट्रिब्यूनल की जानिब से हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात का 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा दर्ज है, जिसमें इस्तिग़ासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त की थी। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम था। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में होने वाले मुजाहरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुनाई गई है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अदालत की जानिब से इंसानियत का मुजरिम करार देने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। शेख हसीना वाजिद ने अदालती फैसले के बाद अवामी लीग और अपने हामियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। अपने पैगाम में कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं, हामी परेशान ना हो, उन्हें फैसला जारी करने दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, अल्लाह लेगा, लेकिन मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूँगी। मैंने अपने वालिदैन, अपने बहन भाई को खो दिया है, उन्होंने मेरा घर जला दिया। शेख हसीना वाजिद ने कहा कि हम इसे नहीं भूलेंगे, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार किए गए खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनल खवारिज से मुतल्लिक होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए ने एहसानुल्लाह का वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उसने एतराफ़ किया है कि खारिज मज़हब के नाम पर नौजवानों की जहन साजी करके उन्हें पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने बताया कि उसका ताल्लुक कौम महसूद से है और वह 3 साल तक मुख्तलिफ खारजी कमांडर्स के लिए सहूलत काटी करता रहा। इस दौरान पुलिस स्टेशन हमले समेत मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। एहसानुल्लाह के मुताबिक खारजी नौजवानों को जिहाद के नाम पर गुमराह करते हैं, हकीकत में ये खुद काफिर, मुर्तद और गुमराह हैं। उसने बताया कि खारजी कमांडर अपने ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को न सिर्फ दहशतगर्दी पर उकसाते बल्कि उन्हें बदकारी जैसे रास्तों पर भी धकेलते। एहसानुल्लाह ने कहा कि खुद उनके हाथों तबाह हुआ। फितनल खवारिज ने मुझे गुमराह किया, आज जो नमाज और कलमा मुझे आते हैं वो भी उन्होंने बाद में सीखे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नौजवानों से अपील की है कि वो खारजियों के झांसे में ना आए, पाक फौज का साथ दें, क्योंकि ये मुल्क और इस्लाम के हकीकी महाफिज हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ डंडा उठा लिया। गुलिस्तान जौहर और डिफेंस के इलाकों में कार्रवाइयाँ, 2 डंपर्स और 1 वाटर टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर लिया। इस खबर की मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, मजीद क्या पता चला इस बारे में? जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। गुलिस्तान जौहर और डिफेंस के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें एक बेनामी डंपर और साथ में टैंकर जो है वो उसको तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर जो है वो दो डंपर और 1 टैंकर को तहवील में लिया गया है। इब्तदाई तौर पर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर में जो कार्रवाई की गई है उसमें डंपर ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था, ना ही उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड था और ना ही उस डंपर पे नंबर प्लेट लगी थी। वहीं दूसरी जानब जो है वो डिफेंस के इलाके में गुज़िश्ता रात और आज सुबह 2 कार्रवाइयों के अंदर 1 डंपर ड्राइवर और 1 टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके दफा 279 के तहत मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। पुलिस का यही कहना है कि टैंकर और डंपर ड्राइवर जो हैं वो दोनों तेज रफ्तारी का भी मुजाहरा कर रहे थे और ना ही इन्होंने औकात कार की पाबंदियों के खिलाफ वर्जी भी की है। आईजी सिंह के वाज़ेह अहकामात हैं कि हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जाएं, जहां पर डिफेंस पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए जो है वो इनके खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मजीद इनके साथ तफ्तीश की जा रही है और इनको भारी भरकम जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। ताहम अभी मालकान की जो तलाश है वो जारी है। मालकान की तलाश मुकम्मल होते ही ई चालान भी इनको इश्यू किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।